हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार और एक भवन है और दोनों के पैर से शिखर के उन्नयन कोण दिए गए हैं। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, यहाँ हमने एक इधर AB को मीनार से दिखाया है और एक भवन जिसकी ऊंचाई को CD से दिखाया है, क्योंकि एक सेम ही धरातल पर खड़े हैं और यहाँ पर दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि एक मीनार है और एक भवन है, तो इनकी जो ऊंचाइयाँ हैं वो सीधी होती हैं। अब हमें दिया है मीनार के पैर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी B से जब C की तरफ देखेंगे उन्नयन कोण यानी ऊपर देखने पर जब B से C की तरफ देखा जाएगा तो ये कोण हमारा 30 डिग्री का है। और भवन के पैर से मीनार के शिखर का D बिंदु से जब A बिंदु की तरफ देखा जाएगा तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जब A और D को मिलाएंगे तो यहाँ पर कोण बनता है 60 डिग्री, ये दिया गया है। अब हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज देखेंगे। ABD अगर हम लेते हैं, दो त्रिभुज बन रही हैं यहाँ पर। पहले यहाँ ABD को बनाते हैं। D बिंदु पर कोण 60 डिग्री है, AD भुजा का कोण 60 डिग्री है और B पर कोण 90 डिग्री है। तो एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास और AB हमें 50 मीटर दी है। दूसरी त्रिभुज बनती है CDB, इसे बनाएंगे। CD D बिंदु पर यहाँ 90 डिग्री का कोण है और C को B से मिलाने पर कोण यहाँ पर 30 डिग्री का है। D बिंदु पर कोण 90 डिग्री का है, तो दूसरे समकोण त्रिभुज है और CD हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ABD समकोण त्रिभुज। इसमें हमें ऊंचाई कोण के सामने वाली भुजा लंब पता है, यहाँ से हम BD ज्ञात कर लेंगे आधार, और BD का मान इस त्रिभुज में रखकर यहाँ से CD का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर जो हमें कोण दिया गया है, पहले कोण का नाम ये CBD 30 डिग्री और दूसरे कोण का नाम ADB 60 डिग्री है। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण CBD बराबर 30 डिग्री, कोण ADB बराबर 60 डिग्री। पहले समकोण त्रिभुज का नाम लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ABD में देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये है P और ये B। टेंजेंट थीटा बराबर P/B। थीटा है यहाँ पर 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री बराबर P का मान 50 और BD जो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। टेंजेंट 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3 बराबर 50/BD। BD को इधर ले आएंगे, वर्गमूल 3 से गुना हो जाएगा, यहाँ से आएगा वर्गमूल 3 BD बराबर 50। BD का मान आ जाएगा 50/वर्गमूल 3 और यहाँ से हम करेंगे हर का परिमेयकरण, क्योंकि हर में वर्गमूल है। 50 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो 3 मीटर। ये है BD का मान जो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं दूसरी त्रिभुज में। BD का मान रखेंगे 50 वर्गमूल 3/3। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBD में कोण वाली भुजा है ये आधार और कोण की सम्मुख भुजा है लंब। लंब CD का मान हमने यहाँ से ज्ञात करना है। P/B टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा है यहाँ पर 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री बराबर PCD ज्ञात करना है। B का मान रखेंगे यहाँ पर 50 वर्गमूल 3/3।
टेंजेंट 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर CD बटे 50√3/3। अब 50√3/3 यहाँ पर हर में है, इधर ले आएंगे यहाँ पर तो ये गुना का हो जाएगा। 1/3 गुना 50√3/3। यहाँ पे हमने इसको पलटा नहीं है, यहाँ पे रकम को हमने क्यों नहीं पलटा है, क्योंकि ये पूरी रकम इकट्ठी यहाँ भाग में है। इस पूरी रकम को LHS में ले आएंगे तो ये रकम ऐसे की ऐसे गुना में आ जाएगी बराबर CD। √3 से √3 कट जाएगा। CD का मान आता है 50/3। CD बराबर 50/3। 50 को 3 से आप भाग करोगे, 50 को 3 से भाग, 3 का पाड़ा पढ़ेंगे 1 तक, यहाँ से बचता है 2, 3 का पाड़ा पढ़ोगे 6 तक, 18, 2, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 मीटर। तो ये हमने ज्ञात करना था CD, जो है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई है 50/3 मीटर, या इसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों किनारों पर 2 समान लंबाई के खंबे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों खंभों के बीच में कहीं पर सड़क पर कोई बिंदु है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो बिंदु है ये सड़क के बीचों बीच नहीं है, ये सड़क पर कहीं भी एक बिंदु है जहां से उन्नयन कोण दिए गए हैं। तो एक सड़क है BD 80 मीटर चौड़ी है, इसके दोनों किनारों पर 2 बराबर ऊंचाई के खंभे हैं। एक खंभा AB लिया है, एक खंभा हमने CD नाम दिया है। तो सड़क की चौड़ाई BD 80 मीटर है, 2 खंभों की ऊंचाई है AB और CD, ये दोनों बराबर हैं और हमें इनका मान ज्ञात करना है। अब सड़क पर कोई बिंदु लेना है, कोई बिंदु कहीं पर भी ले सकते हैं। मान लिया ये बिंदु P है और ये B से X मीटर की दूरी पर मान लिया मैंने। तो जो बाकी दूरी बचेगी वो होगी 80 माइनस X। तो यहाँ लिखना है कोई बिंदु P है, BP बराबर X मीटर, तो जो बाकी बचेगा P से D तक की दूरी वो है 80 माइनस X। अब हमें दिया है कि इस P बिंदु से दोनों खंभों के जो उन्नयन कोण है वो एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री है। तो P बिंदु से जो A का उन्नयन कोण है इसे मिलाएंगे, ये कोण 60 डिग्री है। एक खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और दूसरे खंभे का, जब P से C को देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, ये कोण 30 डिग्री है। अब हमें दोनों खंभों की ऊंचाई और इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, यानी X का मान ज्ञात करना है। तो अब 2 समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दोनों खंभे हैं तो यहाँ पर और D बिंदु पर कोण 90 डिग्री का होगा। ये 2 समकोण त्रिभुज है, एक है ABP और दूसरी CDP। इसमें एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज है। इसके सामने वाली भुजा ये लंब है और कोण की भुजा आधार है। तो सबसे पहले लिखेंगे कोण APB 60 डिग्री और कोण CPD 30 डिग्री। P बिंदु को बीच में लेंगे, CPD और APB। अब हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज ABP में हमें ये दोनों X का मान भी चाहिए और AB का मान भी चाहिए। तो P और B में जो संबंध है वो है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बराबर P/B और थीटा का मान है यहाँ पर 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री बराबर PAB के बराबर है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है, और PB का मान बेस आधार है X। टेंजेंट 60 डिग्री √3 बराबर AB
बाय एक्स। तो यहाँ से ए बी का मान निकल जाएगा x गुना वर्गमूल 3, इधर ले आएंगे, इसको गुना कर देंगे, वर्गमूल 3x बराबर ए बी। और ए बी और सी डी क्योंकि बराबर है तो सी डी का मान हम यहाँ पर वर्गमूल 3x ले सकते हैं क्योंकि ये बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर सी डी बराबर वर्गमूल 3x। अब दूसरे समकोण त्रिभुज लेंगे सी डी बी। तो इसमें थीटा है 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री बराबर पी बाय बी। पी है सी डी और सी डी का मान हमने निकाला है वर्गमूल 3x बाय आधार है 80 माइनस एक्स। यहाँ पे देखेंगे आधार यहाँ पर लंब है वर्गमूल 3x और आधार है इस त्रिभुज में 80 माइनस एक्स। थीटा है 30 डिग्री, सामने वाली भुजा ये पे लंब हो गई और ये है आधार 80 माइनस एक्स। टेंजेंट 30 डिग्री का मान रखेंगे 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 3x बाय 80 माइनस एक्स। वर्गमूल 3 को इधर ले आएंगे या r पर गुना कर देते हैं। यहाँ पर 80 माइनस एक्स की 1 से गुना होगी 80 माइनस एक्स, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुना होगी तो 3x। x को RHS में ले आते हैं, यहाँ आएगा 80 बराबर 3x प्लस x, 80 बराबर 4x। x का मान निकालेंगे 80 बाय 4, काट के आ जाएगा 20। तो यहाँ से आ गया x बराबर 20 मीटर। तो x का मान 20 मीटर। एक खंबे से बिंदु P की दूरी 20 मीटर है तो दूसरे खंबे से 80 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, ये हमारे पास BP का मान आया है x बराबर 20 मीटर। दूसरी दूरी है PD जिसका मान है 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स का मान 20 यानी 60 मीटर। तो खंभों से जो बिंदु की दूरी, पहले खंबे से 20 मीटर, दूसरे खंबे से 60 मीटर। अब हमने निकालनी है खंभों की ऊंचाई। तो खंभों की ऊंचाई थी हमारे पास, खंभों की ऊंचाई उसका नाम हमने रखा था ए बी और सी डी, ये बराबर है और ये हमने निकाली थी वर्गमूल 3x के। ए बी और सी डी का मान ए बी सी डी वर्गमूल 3x के, और x का मान अभी हमने 20 निकाला है तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 20। तो 20 की जब वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा 20 वर्गमूल 3 मीटर। खंभों की ऊंचाई आती है हमारे पास 20 वर्गमूल 3 मीटर। तो एक आंसर है हमारा 20 वर्गमूल 3 मीटर खंभों की ऊंचाई। और एक हमने निकालना था बिंदु की खंभों से दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी। पहले खंबे से दूरी है 20 मीटर और दूसरे खंबे से दूरी है 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये टावर है ए बी, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे कोण ये इस सी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है टावर के शिखर का। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, सी बिंदु से 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु है डी। यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई है ए बी और नहर की चौड़ाई है सी बी, क्योंकि सी बिंदु नहर के दूसरे तट पर है और एक तट पर टावर खड़ा है। तो नहर है चौड़ाई है नहर की सी बी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ देखेंगे टावर क्योंकि सीधा खड़ा है तो ये कोण 90 डिग्री का है। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है और दूसरी समकोण त्रिभुज ए सी डी समकोण त्रिभुज नहीं है, ये ध्यान देना है आपको। समकोण त्रिभुज है ए बी डी। तो ये दो समकोण त्रिभुज लेकर हमने ए बी और सी बी का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमें टावर की ऊंचाई ए बी ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई सी बी ज्ञात करनी है। सी डी 20 मीटर दिया हुआ है और दोनों कोण दिए हुए हैं, उन्नयन एक 30 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, ये तो ए बी सी ये है, तो दोनों समकोण त्रिभुज बनाएंगे पहले।
एक समकोण त्रिभुज है ABC, B पर 90 डिग्री का कोण है, C पर 60 डिग्री का कोण है। दूसरे समकोण त्रिभुज है AB तो लेना पड़ेगा कि जहां पर 90 डिग्री के कोण की शीर्ष है वो भी लेना है, और D बिंदु जहां पर न्यून कोण है 30 डिग्री, B बिंदु पर 90 डिग्री और A। और अब ये देखेंगे DB, ये DB 20 नहीं है, D से लेकर C तक की दूरी 20 है, तो DB हो जाएगी 20 प्लस CB। इतनी है ये चौड़ाई, 20 यहाँ तक प्लस CB, क्योंकि हमें पता नहीं है तो 20 प्लस CB लिखेंगे इसे। अब लेते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में। अब ये कोण की सम्मुख भुजा लंब है, कोण वाली भुजा आधार है। लंब और आधार में टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगेगा। टेंजेंट थीटा बराबर P/B। थीटा का मान 60 डिग्री, P है AB, इसका मान नहीं पता हमें, और आधार है CB। टेंजेंट 60 का मान वर्गमूल 3 AB/CB। CB को इधर ले आएंगे, गुना में हो जाएगा, वर्गमूल 3 CB बराबर AB। अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज में लगाएंगे समकोण त्रिभुज ABD। टेंजेंट थीटा बराबर P/B। थीटा है यहाँ पर 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री बराबर P है यहाँ पर AB, और आधार है BC प्लस CB। AB का मान हम यहाँ पर वर्गमूल 3 CB रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम AB का मान रखेंगे वर्गमूल 3 CB। टेंजेंट 30 डिग्री 1/वर्गमूल 3, AB का मान रख देते हैं वर्गमूल 3 CB बाय 20 प्लस CB। आर पार गुना करेंगे, 20 प्लस CB की इधर और वर्गमूल 3 की इधर, 1 से गुना करके हो जाएगा 20 प्लस CB, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुना होकर 3 CB। CB को इधर ले आएंगे RHS में, यहाँ होगा 20 बराबर 3 CB माइनस CB। 3 CB माइनस CB ये आ जाएगा 2 CB। 20 बराबर 2 CB। CB का मान हमें याद करना है, 2 को बटे में ले आएंगे, 20/2 बराबर CB। तो यहाँ से CB का मान आ जाता है 2 से काट के 10। तो 10 मीटर CB यानी नहर की चौड़ाई तो आ गई है CB 10 मीटर। अब CB का मान जब यहाँ रखेंगे AB का मान निकालने के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा AB जो है वो है वर्गमूल 3 CB। CB का मान रख देते हैं यहाँ पर 10, तो यहाँ से आ जाएगा 10 वर्गमूल 3 मीटर AB। AB क्या है? टावर की ऊंचाई, और CB है नहर की चौड़ाई। तो यही दोनों मान हमें ज्ञात करने थे, तो आंसर लिखेंगे जो नहर की चौड़ाई है CB वो तो है 10 मीटर, और टावर की ऊंचाई निकाली है हमने 10 वर्गमूल 3 मीटर। एक बार देखेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ली है हमने ABC, इसमें 60 डिग्री का कोण है, दोनों मान नहीं पता हमें, तो हमने यहाँ पर AB/CB जो लिखा है, ना हमें लंब पता है ना हमें आधार पता है। CB को ले आएंगे तो AB बराबर वर्गमूल 3 CB आ गया। अब हम AB का मान वर्गमूल 3 CB रख सकते हैं, तो दूसरी समकोण त्रिभुज में जब हमने फॉर्मूला लगाया टेंजेंट 30 डिग्री, तो AB का मान हमने यहाँ रखा है वर्गमूल 3 CB। CB का मान है, किसी कोई भुजा निकालनी है हमें, तो CB और 3 CB है यहाँ से, तो 2 CB आ जाएगा। CB का मान 10 मीटर। CB का मान जब यहाँ रखेंगे तो AB का मान निकल जाएगा टावर की ऊंचाई।